ओम साई राम, जय साई राम सभी को। आज बाबा की एक बहुत सुंदर लीला शेयर करने आई हूँ। ये लीला शेयर किया है कोलकाता से आदित्य अधिकारी जी ने। आदित्य भैया ने ये लीला शेयर की है। तो क्या होता है हमारे यहाँ कोल और मैं भी वेस्ट बंगाल कोलकाता से ही हूँ। और हमारे यहाँ जो दिवाली की रात होती है उसमें हम लोग काली माता की पूजा करते हैं। रात को 1-1:30 बजे या 12 बजे से कहीं कहीं कि 11:30 बजे तक पूजा स्टार्ट होता है। और पूरा रात पूजा पूजा होने के बाद वो होम यज्ञ होता है, पुष्पांजलि होता है। होते होते 5 बज जाता है, 4-5 बज जाता है। आप समझ सकते हैं सारी रात ही आप पूजा होती है काली माता की। और जो पूजा हम जो मूर्ति लाते हैं काली माता का, तो 2-3 दिन बाद यानी भाई दूज जो बोलते हैं उनके बाद हम लोग ये माँ की मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं। तो 2021 की बात है, ये आदित्य भैया ने जो शेयर किया है। तो 2021 में इन्होंने जो काली पूजा की रात थी दिवाली के दिन, तो वहाँ पे माता रानी को बोला था कि मैं अगले साल आपकी मूर्ति का जो मूर्ति ऐसे होता है कि पूजा में जो मूर्ति लगता है माँ का, उसका खर्चा किसी ने दिया। हमारे यहाँ होता है जो पूजा में जो फल लगता है किसी ने वो दिया। पूजा का जो पंडित जी का जो खर्चा होता है जो वो किसी ने देता है। ऐसा होता है हमारे यहाँ कि सब लोग मिलजुल के कुछ कुछ डोनेट करना का चाहे तो दे सकते हैं। तो भैया ने भी ऐसा मन में संकल्प किया था कि मैं अगले साल माने 2022 में मैं माता की जो मूर्ति आएगी यहाँ पे, उसके घर के सामने जो पंडाल बनता है वहाँ पे पूजा होता है, तो उसमें माता रानी का जो मूर्ति आता है तो मूर्ति को जो पैसा होगा वो देंगे। और सारा दिन निर्जला उपवास करेंगे। उस उपवास में पानी भी नहीं पिया जाता। निर्जला उपवास करके माता रानी को पुष्पांजलि देंगे, ये उन्होंने संकल्प किया था। तो जब 2022 आया तो 2-3 दिन पहले इन्होंने सोचा कि पूजा तो 2-3 दिन बाद है, तो मैं बाबा के मंदिर उससे पहले जाके मैं बाबा का आशीर्वाद लेके सिर्फ फिर पूजा स्टार्ट करूँगा, माता रानी के पूजा में जाऊँगा। तो 2022 में यहाँ कोलकाता में वो दिवाली के 2 दिन पहले से इतनी बारिश हो रही थी। और दिवाली के दिन तो माने एक्सट्रीम लेवल पर जो बारिश हो रही थी, और उसके साथ बहुत तेज़ हवा चल रही थी। एक स्टॉर्म टाइप का चल रहा था, मुझे भी याद है। तो उन्होंने बाबा की मंदिर तो भैया जी क्या किया, बाबा के मंदिर गए तो दिवाली के दिन। और वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि वो दिया जल ही नहीं रहा था। फिर बाबा को प्रणाम करके उन्होंने दिया जब जलाया तो दिया ऐसे जला, ऐसे सुंदर तरीके से दिया जला जैसे एक हवन कुंड होता है। हवन कुंड में जिस तरह अग्नि प्रज्वलित होती है वैसे दिया जलने लगी। तो भैया जी घर आ गए, दिया जला के बाबा को प्रणाम करके बाबा का आशीर्वाद लेके। और घर आके उन्होंने नहा धो के फिर माता रानी का जो पंडाल होता है हमारे यहाँ, तो पंडाल में गए और वहाँ जाके माता रानी की पूजा किया, पुष्पांजलि दिया। जैसे उन्होंने संकल्प किया था वो किया। फिर उन्होंने 4:30 बजे के करीब घर आया। घर आके उपवास तोड़ के माता जी का थोड़ा जो प्रसाद होता है वो थोड़ा उन्होंने खाया, प्रसाद लिया, लेके उपवास तोड़ा, व्रत तोड़ा। तो जब उन्होंने व्रत तोड़ा तो ऐसा रात थोड़ा बाकी होता है, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सो लेती हूँ, सुबह होने में अभी 1-1.5 घंटा 2 घंटा बाकी है तो सो लेती हूँ। जब भी वो सोने गया तब भी उसके फ़ोन में एक कॉल आया कि उसके चाचा जी का डेथ हो गया। तो और हमारे बंगाली में ऐसा नियम होता है कि जब आपकी परिवार में किसी का डेथ होता है तो आप 1 साल तक किसी मंदिर में नहीं जा पाओगे। यहाँ तक कि किसी के इनविटेशन में, जैसे शादी ब्याह होता है ना, किसी भी या श्राद्ध जैसा भी इनविटेशन हो वहाँ पे आप नहीं अटेंड कर सकते। हमारे यहाँ वो 1 साल तक काला अशुच बोलता है, तो उसको पालन करना पड़ता है। तो कितनी सामूहिक सी बात है कि उन्होंने 2021 में संकल्प किया था कि बाबा मैं माता रानी का जो मूर्ति होता है उसका जो पैसा होता है, जो प्राइस होगा उसको मैं दूंगी।
माता रानी का। तो बाबा ने उसके संकल्प को, और माता रानी ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि वो संकल्प वो पूरा कर सके। नहीं तो उसके बीच में ही अगर डेथ का न्यूज़ आ जाता तो ना तो वो पुष्पांजलि दे पाते और ना ही वो मंदिर जा पाते। 1 साल तक उनका संकल्प अधूरा रह जाता। तो बाबा की टाइमिंग इतनी परफेक्ट है मेरे साईं की। तो बाबा ने उनका संकल्प जो बाबा के सामने किया था, बाबा ने पूरी तरह से उन्हें उन्हें वो आशीर्वाद दिया, मदद किया, और वो संकल्प पूरा करने में भैया जी की मदद किया। तो जैसे ही ऐसे ही होता है हमारे साईं के, हम साईं से जब कुछ मांगते हैं, दिल की इच्छा, मन की इच्छा साईं के सामने रखते हैं, तो बाबा तो वो पूरा करेंगे ही। क्योंकि बाबा को अपने बच्चे बहुत बहुत प्यारे होते हैं। बाबा अपने बच्चे की दिल की हर एक इच्छा, हर एक मुराद पूरी करती है। तो ये है आज की साई लीला जो आदित्य भैया के साथ हुआ है। बाबा ने उसका संकल्प पूरा करवाया है। और आपके पास भी अगर कोई बाबा की लीला हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दीदी का जो व्हाट्सअप नंबर होता है, तो वहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या लिख के भेज सकते हो। और एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो लीला शेयर हो माने आती है चैनल पे, इसको आप शेयर किया कीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से बाबा किसी न किसी के घर पहुँच जाएंगे और संदेश किसी न किसी के लिए होता ही है। मैं भी इसी तरह दीदी से जुड़ी थी। दीदी का एक जो 9 दिए का बोला था दीदी ने, बहुत 2 साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है। तो उसके माध्यम से दीदी ने 9 दिए का जो एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मैंने भी वो सुन के उसी शाम मुझे स्वप्न दर्शन आया था बाबा का, कि बाबा के सामने मैं दिया जला रही हूँ। और शाम को जब दीदी का ये एक्सपीरियंस देखा था मैंने, तो मैंने समझ गया कि बाबा मुझे बोल रहे हैं कि 9 दिया का संकल्प लो और 9 दिया जलाओ। तो मैं 9 दिया जलाना स्टार्ट किया था उसी बाबा के लीला के माध्यम से, जो दीदी ने शेयर किया था। और 5वें दिन मेरे पापा का स्ट्रोक आ गया था, बुरी तरह हार्ट अटैक आ गया था एकदम। तो बाबा ने पहले से ही दीदी के माध्यम से वो एक्सपीरियंस शेयर करवा के मेरे पापा की जान बचाई। ऑलरेडी मैंने 5 दिन दिया कर लिया था, और 5वें दिन सुबह को बाबा का, मेरे पापा का हार्ट अटैक आया था। बाबा ने वहाँ से मेरे पापा को बचा लिया। तो ये एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कीजिए कि जब जिसके पास पहुँचना होता है मदद के रूप में, या बाबा को किसी को क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो बाबा उन तक पहुँच ही जाएंगे। तो ये लीला लीला जो आती है, इसे सुनिए, क्योंकि ये साई सचरित्र पढ़ने के समान ही होता है ये लीला को सुनना, और शेयर भी कीजिए। तो ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। जय साई राम।